मैं पिछले 27-28 वर्षों से सिर्फ कच्चा खाना ही खाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग इस कच्चे खाने को अपनाएं और ये पके खाने को छोड़ दें। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके, आपका वीडियो देख के, कि मेरे जैसे कुछ लोग इस दुनिया में अभी भी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। हमारी वीडियो जो है वो पूरे विश्व में फैल चुकी है और वैसे ही देखते देखते देहरादून पहुंच गई है और देहरादून के विक्रांत जी जो है वो अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे। तो हम आज मिलेंगे और उनका अनुभव जो है वो आप सबको बताएंगे। जी विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। झरना पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये काम कर रही है वो बहुत ही एक नोबेल प्राइज के लायक है आपका ये जो काम है। जी क्योंकि ये जो कच्चा खाना है वाकई में शरीर के लिए बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं प्राणिक खाना है, बिल्कुल ये। हाँ इसको जी खाने के बाद मुझे, जब से मैं ये खाना खा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर चीज बहुत जल्दी याद कर लेता हूँ। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है और जी मेरा वेट भी बहुत अच्छा है। कोई मतलब ऐसा कह नहीं सकते कि मैं इतने टाइम से रॉ डाइट हूँ। मैं जी कोई रोटी चावल कुछ भी नहीं खाता हूँ। मेरे पकाया सिर्फ हुआ डाइट में बिल्कुल भी मेरे सूप। मेरे पास गैस का चूल्हा ही नहीं है। मैं आपकी अपनी किचन दिखा देता हूँ, अभी वीडियो में दिखा देता हूँ जी अपनी जी किचन जी भी, जिसमें मेरा सारे फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह ही रहते हैं। मेरे किचन में भी आपको दिखा ले चलता हूँ मैं जी अपने जी यहाँ पे तो मतलब मेरे सारे फ्रूट्स की पेटी रहती है, सारा रॉ जी डाइट ही रहती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी जी और मतलब यहाँ पे हमारे मतलब जूस वगैरह सब बनते हैं। और ये मतलब मुझे तो सफेद पेठा वगैरह ही पसंद है सारा, जी तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब प्ले, सारा इसमें तो रॉ ही प्लेट रहता है सारा का सारा। प्लेटफॉर्म दिखाइए, प्लेटफॉर्म दिखाइए। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के ऊपर कैमरा दिखाइए। वो आपने पेठा बोला लेकिन दिखा नहीं हमें। अच्छा, वो तो, अरे वो तो सारा भी फ्रिज में अंदर रखा हुआ है। अच्छा 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 अभी तो अच्छा अच्छा ये सारा अभी तो मतलब जो मतलब मेन किचन में तो बस ये मेरी किचन में बस सिर्फ एक जूसर ही रहता है बस। अच्छा जी बस अच्छा, और ये किचन में और कुछ नहीं है। अच्छी और बात है। फ्रूट्स रहते हैं बस, और कुछ नहीं रहता मेरी किचन में। और बस स्प्राउट्स रहते हैं सारे भीगे हुए, जो अच्छा अंकुरित अनाज में भिगोया जाता है। अच्छा अच्छा जी, अच्छी बस बात ये है। भीगे हुए रहते हैं, स्प्राउट्स वाले रहते हैं बस, और मेरी किचन में और कुछ नहीं रहता। अच्छा जी आ, भाई किचन में यही है, बस सिर्फ फ्रूट्स रहते हैं और जूसर रहता है, और बाकी किचन में चूल्हा वगैरह कुछ नहीं है। जी। तो चूल्हे बिना का किचन भी होता है तो पूरे विश्व में कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि सब किचन का मतलब यही है कि चूल्हा चालू करो, आग चालू करो, गैस चालू करो और पका पका के खाओ। और आपका तो किचन देख के सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा भी कैसे जिंदा रह पाएंगे। विक्रांत जी, आपकी उम्र कितनी है? 43। जी, और कितने सालों से आप सन कुक फूड खा रहे हो? लगभग 25 साल हो गए होंगे, कम से कम 25 साल तो हो ही गए हैं। तो 25 साल की जी। आपकी जर्नी जो है वो रॉ डाइट पे, मतलब कि अपक्व भोजन पे, वो जर्नी बताइए कि आप 42 की इतनी कम एज में ऐसा बोल रहे हो कि 25 साल। तो 25 साल पहले तो हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि पकाया हुआ भोजन के बिना भी इंसान रह सकता है। तो आपने कैसे ये जर्नी चालू की और पूरी आपकी 25 साल की जर्नी बताइए। एक्चुअल में जब मैं पहले 10th क्लास में था तो मुझे कुछ याद नहीं होता था पढ़ाई में कुछ भी, मतलब सबसे नालायक लड़का था पूरी क्लास में। अच्छा जी मुझे कुछ भी मतलब बिल्कुल, मैंने 6 स्कूल बदल लिए होंगे, मतलब मेरे को याद नहीं होता था। ओके तो एक बार मैंने वित्तल दास मोदी जी की किताब पढ़ी। वित्तल दास मोदी है अच्छा जो रॉ डाइट पे बुक्स लिखते हैं, वित्तल अच्छा दास मोदी। जी 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 तो एक ओके बार उनकी किताब पढ़ी, उन्होंने लिखा कि एक बार तुम रॉ डाइट पे लेके देखो, तुम्हारी स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, मतलब सब कुछ। अभी तो खैर मैं कटा रखे, लेकिन मेरे बाल वैसे कंधे तक थे पूरे, अभी मैंने अच्छा कटाए हैं अच्छा वैसे भी मेरे आपकी बाल। फोटो, हाँ वैसी आपकी फोटो हो तो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, तो सबको भी दिखाएंगे। हाँ, अभी मैंने, मेरे फादर की डेथ हुई है 2 दिन, तो कुछ दिन ओके पहले, इसलिए बाल ओके कटवाने पड़े। जी, सॉरी, उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे हम जितने भी साधक देख रहे हैं वो सारे की ओर से हम भी आपको ये जो आपकी क्षण है उसको सहन करने का ईश्वर मेरे पापा आपको। को 6 साल पहले बता दिया था डॉक्टर ने अब ये बचेंगे नहीं, लेकिन मैंने पापा को रॉ डाइट दी, उन्होंने 6 साल बिल्कुल सही काट लिए। मतलब अच्छा 6 साल से उनको
मतलब मैंने उन्हें पूरे जूस फ्रूट्स वगैरह सब देता रहा, और जो डॉक्टर्स ने बोला था बचेंगे नहीं, मैंने उनको चुकंदर का जूस, गाजर का जूस देता रहा। और बिल्कुल जो मतलब 6 साल पहले उनका मतलब कि लोगों ने कहा था बेड से उतार दो, दिया जला लो, बस ये मर गए, तो मैंने अच्छा। उसी समय जब वो बिल्कुल सांस ले रहे थे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, तो मैंने उन्हें चुकंदर का और अनार का जूस दे दिया उस समय। उनको क्या और हुआ पंद्रह था? बीस मिनट बाद 15-20 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोल ली थी और बिल्कुल ठीक हो गए थे तब वो। उनका क्या हुआ था? अभी तो इस समय तो हॉस्पिटल में लेकर गए थे, तो नहीं, हॉस्पिटल वालों ने क्या करा ये नहीं छह पता चला, छह छह लेकिन साल पहले पहले, वो बहुत साल से। हाँ, 6 साल पहले उनको क्या हुआ था? मतलब बिल्कुल बेहोश हो गए थे, कुछ बोलना चालना सब बंद कर दिया था उन्होंने। अच्छा। जी। और उसके बाद मैंने जो मतलब उनको रॉ डाइट वगैरह दी, लेकिन मम्मी तो पका खाना खिलाने में रहती रहती हैं, लेकिन मैं जी। साथ में रॉ देता रहा। अच्छा। तो लेकिन उसकी वजह से उसने 6 साल बिल्कुल हेल्दी काट लिए। अच्छा, तो 6 साल एक्स्ट्रा बोनस मिल गए कि डॉक्टर ने तो। एक्स्ट्रा बोनस मिल गया था, मतलब उस समय सब लोगों ने मना कर दिया था बचने के, लेकिन मैंने तब भी चुकंदर का जूस कच्चा दिया, जी। और मतलब अनार का जूस हाथ से देता रहा, तो ठीक हो गए वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल फिट हो गए थे वो। जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप अपनी जर्नी बता रहे थे, वो आप 10 साल। मैं ही बता रहा हूँ, मैंने जब वो बुक पढ़ी, मैंने 2 साल के अंदर ही अंदर देखा 12th तक आते आते कि मुझे हर चीज याद हो जाती थी। अच्छा। हाँ जी। अब मतलब मैं इंडिया में मतलब 22 साल में बोर्ड्स का टीचर बना, मतलब सेवन ओक स्कूल में सबसे कम उम्र का बोर्ड्स का टीचर बन गया मैं, जिसे अच्छा। कुछ याद नहीं होता था, तो दुनिया को पढ़ाने लग गया। अब अरे इसके वाह। बाद मैंने अपनी किताब, अब मैंने आ, अपनी किताबें भी लिखी। जी, आप देहरादून में कौन सी स्कूल में हो? अभी मैंने अपना खुद का स्कूल खोला है, टॉपर्स इंटरनेशनल स्कूल, सेंसधारा रोड पे, और मेरा अकेडमी है टॉपर्स अकेडमी। अरे वाह, लेकिन मैं क्या अभी बात अपनी है। मेरी ये मतलब अब तो मेरी खैर, अब तो जो मैं कुछ याद नहीं होता तो अपनी किताबें भी ये सब लिखता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मेरा है, मेरी खुद की एकेडमी है टॉपर्स एकेडमी। ओके, वो देहरादून में है? देहरादून में मेरी टॉपर्स एकेडमी है, यहाँ पे अच्छा सेंसरा अच्छा। रोड पे इजी। अच्छा अच्छा। तो तो मैं अब वहां पे कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई अब तो होती मैं है? 11 से लेके आज सीए तक के बच्चों को, फाइनेंस मेरा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स है मेरा, फाइनेंस का सब्जेक्ट है। मैं किसी भी क्लास को बिना मतलब मेरी किताबों का ये सारा भरा पड़ा है, सारा मेरा अपना कलेक्शन है। अब तो अच्छा। मैं मतलब ओरली सारी किताबें मन में याद रहती है मुझे। वाह वाह, क्या बात है। अब तो मैं आंखें बंद करके कोई भी किताब को याद कर लेता हूँ, मतलब इतना है। और मतलब देहरादून में सबसे मतलब बढ़िया मेरा ही रहता है यहाँ पे रिजल्ट भी पूरा। अच्छा। इसमें जहां मुझे कुछ याद नहीं होता था तो मुझे रॉ डाइट से इतना फायदा लगा, जहाँ पे कुछ पढ़ नहीं सकता था आज मैं इतना पढ़ा लेता हूँ, किताबें लिख लेता हूँ। मतलब अरे उसके वाह। बाद मैंने मतलब कि पका खाना, चाउमीन मोमो तो मतलब मैंने हाथ भी नहीं लगाए तब से मैंने ये डाइट ली, तब से मुझे बिल्कुल इस डाइट से तो अगर बंदा इस चीज चले तो महामूर्ख कालिदास भी महाकवि कालिदास बन सकता है। मतलब इसमें अगर आप इसमें अगर कोई भी, मैं तो बच्चों को अपने स्कूल जितने भी कोचिंग में स्कूल में बच्चे आते हैं सबको बोलता हूँ, तुम जितना कच्चा खाना खाओगे उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा। हाँ जी, सच बात है, बहुत तो अच्छी अगर बात तुम है। अगर जिंदगी में पढ़ाने से कुछ नहीं होता, तुम अपने अंदर से जब चेंज नहीं लाओगे तो हम तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी डाइट को चेंज करोगे तुम्हारी बुद्धि विचार सब बदलने लग जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात कहते है हैं ना, मुझे। जैसा खाओ और वैसा बने मन, वैसे ही हाँ हिसाब है। जी, अच्छी बात है। और आपका सुबह से रात तक का डाइट प्लान बताइए तो पता चलेगा मैं कि। देखिए जब सुबह सबसे पहले उठता हूँ तो मैं सफेद पेठे का 1 गिलास जूस पीता हूँ, आधा लीटर लगभग, सफेद पेठे का जूस। ओके। यस। उसके बाद में 8 बजे मेरा सफेद पेठे का जूस होता है, 9 बजे मेरा होता है ABC जूस, जी। एप्पल बीट बीटरूट कैरेट। कैरेट। हाँ जी। ओके। वो उसमें, और 10 बजे मेरा पपीते का वो होता है, मतलब कि ब्रेकफास्ट, मतलब पपीता। अच्छा। साढ़े मेरा एग्जैक्ट टाइम है, मैं आगे पीछे नहीं करता, 12:30 बजे नारियल पानी, कच्चा नारियल पानी पीता हूँ। हम्म। साथ में अमरूद होते हैं मेरे साथ, काफी सारे अमरूद वगैरह खाता हूँ मैं, ठीक है। बाकी थोड़ा केला चीकू, और उसके बाद मिक्स फ्रूट जूस बनता है मेरे लिए स्पेशल, मेरी मेड्स लगी होती है इस काम में, मैंने 2 मेड्स रखी हैं जो स्पेशल मेरी पूरी डाइट का ही पूरा ध्यान रखते हैं, स्पेशल 2 लोग रखे हुए मैंने, जी क्योंकि मेरे जी। को तो टाइम नहीं मिलता, तो इसमें बहुत प्रोसेसिंग उसमें फिर अपना मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस, ये मेरा लंच हो जाता है। जी, अच्छी बात और है। 4 बजे मतलब अब 4 बजे मेरा एक अनार का एक मतलब प्लेट आती है पूरी भर के, अनार की प्लेट खाता हूँ, और साथ में 3-4 सेब खाता हूँ। और शाम के समय में अंकुरित अंकुरित अनाज ले लेता हूँ साथ में,
बस जी थोड़े से मिक्स, और उसमें से धनिये की जो आपकी चटनी रेसिपी वगैरह होती है थोड़ा देखता रहता हूँ, आपके वीडियोस देख के कुछ अगर उसमें अच्छा लगता है उसमें से कुछ बना लेता हूँ। और शाम के समय वो जो आपकी वीडियोस देख देख के कुछ बना लेता हूँ मैं, वो कुछ घर वालों को भी आपके वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, मेरे भाई को भी बहुत पसंद आए। वो कमांडिंग ऑफिसर है वहां का, गुवाहाटी का, पूरे गुवाहाटी उसके अंडर में है, वहां का मिलिट्री का कमांडिंग ऑफिसर है वहां पे। ओके ओके तो उसने भी आपके वीडियोस देखे परसों, उसको भी अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखो उसको आपकी रेसिपी भी भेज रहा हूँ मैं, कि जी वो आपकी रेसिपी देखे। घर वालों को भी, अपनी वाइफ को भी आपकी रेसिपी दिखा रहा हूँ, सबको पसंद आ रहा है। तो अच्छा काफी अच्छा काम कर रहे हो वैसे, आपकी आपका वाइफ यूट्यूब चैनल काफी अच्छा है। अच्छा आपकी वाइफ को तो कितनी शांति हो गई होगी कि खाना पकाने का नहीं और इनकी कोई चिंता नहीं। उसका उसका नहीं, उसकी किचन ऊपर है एक्चुअली में, बाकी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस हमारे देहरादून में एक डॉक्टर है, मतलब मिस्टर बाबा जी, वो रॉ डाइट को इतने प्रचारक है, वो स्कूलों में सब जगह जाके रॉ डाइट ही फैला रहे हैं। अच्छी बात है जी। वो और उनकी बेटी है, मतलब 30 सालों से रॉ डाइट पे है, मतलब हमारे इधर रहते हैं वो। तो घर में तो खुशबूदार सब्जियां बनती होगी या फिर खुशबूदार चीजें बनती होगी, तो कभी भी आपको मन नहीं 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 करता नहीं, है एक्चुअली कि एक्चुअली में जब आदमी को जब मतलब हीरा मिल जाता है ना, तो मतलब वो हम्म। उसमें कांच के पत्थरों के पीछे नहीं भागता, चाहे वो कितने अच्छे डेकोरेटेड हो। हाँ अगर जी मतलब आप समझ लो कांच का मतलब बक्से में अगर आपने एक अच्छे पैकेट में गोबर डाल के रख दिया, तो हमें जब पता है तो उस पैकेट को नहीं खोलेंगे। हमें जी पता है कि असली चीज क्या है, जो इसमें आपको जो स्ट्रेंथ मिलता है, जो मेनली मैं तो ये देखता हूँ, जो मैं ध्यान मेडिटेशन करता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ, तो मतलब वो एक जो अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति जो होती है, वो एक आदमी बयान नहीं कर सकता। जो आदमी जी रॉ डाइट में वो जानता है कि उसका कनेक्शन कैसे भगवान के साथ है, और उसकी लाइफ में कितने अच्छे मिरेकल होते हैं, अनुभूतियां जो होती हैं, वो एक रॉ डाइट वाला ही महसूस कर सकता है। ये मतलब कहते हैं ना, मतलब दुनिया क्या जाने, यही हिसाब है बस। सच बात है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब पेट के अंदर प्राकृतिक भोजन होता है और जब भी हम हमारे पेट के अंदर पकाया हुआ डेड फूड जाता है, तो तुरंत से दिमाग जो है वो स्विच ऑफ कर देता है कि दिमाग की बत्ती बंद कर देता है। और आप तो ये बात तो आप सही कह रहे हो। हाँ, आप 25 साल से ये जर्नी से जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है कि नमस्ते अ, नमस्ते 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 नमस्ते। जी पकड़ के रखना एक ही चीज को, ये बहुत अच्छी बात है। अभी अभी आप स्कूल के ट्रस्टी हो, मेन ट्रस्टी हो। अच्छा और बताइए। जी, और हम एक बात पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि रॉ फूड खाते हैं तो दुबले हो गए, पतले हो गए, हड्डियां दिख रही है। तो आपका कितना वजन है अभी? मेरा तो 75 वजन है बिल्कुल। जी, मतलब कि भगवान का बनाया हुआ खाएंगे तो उसका हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए रॉ डाइट बहुत अच्छी है, मतलब जो लोग दिमाग का काम कर रहे हैं, जो लोग अपने सेवाएं दे रहे हैं, अगर उनको अपनी लाइफ में कुछ हाइट्स पे जाना है, तो उनके लिए रॉ डाइट बहुत जरूरी है। जी मतलब जो इंटेलेक्चुअल मेंटल वर्क जो लोग कर रहे हैं, उनके रॉ डाइट बहुत अच्छी है। जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, उनको बॉस सही रहेगा, खुश रहेगा, तो उसका प्रजा भी ठीक रहेगी। जी, तो आपने तो 25 साल पहले जब किया था ये स्टार्ट, तभी तो आपका वजन 75 केजी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे ये रॉ फूड पे बढ़ा है वजन। मतलब बिल्कुल परफेक्ट है मेरी, मतलब डॉक्टर्स भी जब मेरी रिपोर्ट्स देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। मतलब जब वो एकदम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी अगर बाय चांस मेरा ब्लड देखते हैं, हेमोग्लोबिन वगैरह देखते हैं, तो एक बार को तारीफ बहुत करते हैं। वो मतलब परफेक्ट बॉडी आती है मेरी बिल्कुल। जी को मुझे कभी सब खांसी जुकाम सर्दी ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, बुखार भी। जी, और कोविड कोविड भी आया और अभी ओमिक्रॉन भी आया, तो उसके कोविड भी बारे आया, मैं तो बिना मास्क के कोविड वार्ड में भी चला गया, मुझे तो मास्क बिना लगाए मैं तो होके आ गया वहां से भी, तब भी कुछ नहीं हुआ। कि जब भी हम सिस्टम से जुड़ते हैं तो पहले हमारे शरीर में जो भी गंदगी होती है, बिना काम का फैट होता है, वो सारा निकल जाता है। जितना भी डिसीज होता है सारा वो नहीं। सारा क्योर होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वजन बढ़ता है। लेकिन इंसान में धीरज नहीं है और उनको क्या दिखाई देता है, सिर्फ हड्डियां। तो वो लोग सबसे पहले ये डिमांड करते हैं कि पतले हो गए, पतले हो गए, पतले हो गए, रॉ फूड पे पतले हो गए। तो आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका तो 75 केजी वेट है, तो आपका क्या कहना है? एक्चुअली में पहले तो शरीर की पूरे टॉक्सिकेंस गंदियां निकलेंगी, उसके जी बाद ही शरीर अपना नॉर्मल नेचुरल वेट गेन करता है। जी
सच बात है। जितना आप परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जियोगे ना, आपको कम ना ज्यादा, बिल्कुल जो नेचर के लिए वो सही है मेरे हिसाब से, तो परफेक्ट लाइफ जीता है इंसान। जी लेकिन अगर इसमें चलते रहे तो ठीक रहेगा। अगर जिंदगी अगर ठीक रखनी है तो आपको रॉ डाइट तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी जी पूरी बॉडी एल्कलॉइड है। जी अगर हम एल्कलॉइड्स खाना खाएंगे तो ही सही, बाकी एसिडिक तलने पकने के बाद तो सब एसिडिक हो, तो डेड है वो, तो डेड को जी आपकी बॉडी को सिस्टम को पचाने में भी डबल टाइम लगेगा। हाँ जी आप रॉ डाइट खाइए, आप आपके दिमाग को मतलब उस इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। बच्चों को जी मैं बोलता हूँ एग्जाम से पहले, मैं अपने सारे कोचिंग के सेंटर के बच्चों को बोलता हूँ पेपर से पहले रॉ डाइट लेके जाओ। पक्का खाना खाओगे तो 4-5 घंटे बाद दिमाग चलेगा, क्योंकि सारी ऊर्जा डाइजेस्ट में लग जाएगी। जी बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल सच बात है आपकी। आप पूरे विश्व को क्या संदेशा देना चाहोगे कि रॉ फूड के बारे में आप क्या उनको कुछ शॉर्ट में बता देखिए, दीजिए। मैं तो कहूंगा आप अपनी डाइट में जो भगवान ने दी हुई है, जो भगवान की दुकान है, वो सबसे अच्छी है। हाँ जी मतलब भगवान ने जो चीज बनाई है वो सूरज की रोशनी में भगवान का हीटर है जो पका दिया उसने खाना। जी बस उतना मतलब चाहूंगा कि मतलब अगर अगर आप इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, तो मैं कहूंगा अपनी डाइट को 80% तो रॉ करिए ही करिए, और धीरे धीरे अगर 100% हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जी 80% तो रखिए, और मतलब हफ्ते में महीने में कुछ टाइम तो ऐसा निकालिए कि आप बिल्कुल रॉ डाइट पीजिए। इतना तो आप करिए, हर कोई इंसान। जी ये जो रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, वो इतने टेस्टी होते हैं। ये तो घर की बात है, लेकिन बाहर का जंक फूड है कि जिसमें हम बोलेंगे पिज्जा है, बर्गर है, पास्ता है। तो ये जरा टेस्ट हमने एक बार कर लिए तो उसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो उसकी क्रेविंग जो होती है, क्रेविंग रहती है हमारे शरीर में। पता है कि रो डाइट अच्छा है, लेकिन वो चीज हम भूल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप कुछ सभी साधक को कुछ संदेशा दीजिए कि उसको कैसे छोड़े। देखिए, एक सिंपल बात है, आप रॉ डाइट की लाइफ जिए और एक बार उसकी लाइफ जिए। अगर आप दोनों को तराजू में तोल के देखेंगे तो जी आपके जीवन में जो अनुभूति, जो मन की शांति है, जो परमात्मा की कृपा मिलती है, मेरे हिसाब से तो यही होता है कि अपने आप जो अगर रॉ डाइट प्रकृति के साथ जितना जुड़ेगा, परमात्मा उसके साथ उतना जुड़े। बहुत जी कम लोग मैंने इस दुनिया में देखे हैं जो बहुत खुश है अपनी जिंदगी से। मैं आज जी 100% दिल से बताता हूँ, मैं अपनी जिंदगी से 100% खुश हूँ। हर लेकिन चीज में, मतलब जो चीज लेकिन मैं सोचता हूँ भगवान मेरी को पूरी करते हैं। तो जी अगर एक बार इस लाइफ को अगर जी के देखो, तराजू में तोल के देखो इन हाँ दोनों जी लाइफ को, एक विच बार इज द इस बेस्ट। बर्गर पिज्जा की लाइफ देखो और एक जी बार इस रॉ डाइट पे नेचुरल खाना खा के देखो, दोनों जी में अनुभूति लेके देखो, तो जी आसानी से छूट जाएगी। मतलब और एक हाथ में अगर हीरा हो, एक हाथ में कांच हो, अगर दोनों को सामने रखो तो कोई जी दिक्कत नहीं होती कांच छोड़ने में। जी मैं तो अनुभूति से होगा ये, तो दोनों को लेकिन कंपेयर करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। वो अनुभूति तो बरोबर चीज है, लेकिन ये जो जीव है ना, इसको टेस्ट पता चल गया है कि दाल कितनी टेस्टी है, सब्जी कितनी टेस्टी है, तो उसको इंसान भूल नहीं पाता है। तो उसके लिए कुछ सजेशन कीजिए। वो तो पता देखिए, है, देखो आपने बताया वो तो पता चला कि ये कांच है और ये हीरा है, लेकिन ये जीव जो है उसको पता है कि समोसा कितना टेस्टी है। तो उसके लोगों को जितनी क्रेविंग हो रही है कि पता है कि फ्रूट खाना है, पता है जूस पीना है, लेकिन जीभ जो है, दिमाग जो है, वो बार-बार समोसा याद कर रहा है। देखिए, इसका सीधा कारण ये होता है, हमारी बॉडी में जितने विष जमा होंगे ये विष को और मांगेंगे। जी, अगर एक बार आपका सिस्टम क्लीन हो जाएगा, आप नेचुरली इस चीजों को छोड़ सकते हो। जी, मेरा ये मानना है जितने लोगों की जंक फूड की क्रेविंग होती है उनके अंदर अभी तक शुद्धि नहीं हो रखी है। जी, अगर एक बार शरीर शुद्ध हो जाता है तो इन चीजों की क्रेविंग अपने आप ही हटने लग जाती है। जी, तो तो आपके शरीर में अगर अभी भी गंदगी, एक बार आप सिस्टम अगर एक बार साफ हो जाए, अगर जी, सिस्टम गंदा है तो इन चीजों की क्रेविंग होगी होगी। जैसे जो मोटा इंसान है जिसके अंदर अभी तक सफाई नहीं है अंदर की, वो हाँ इन जी, चीजों के उसका वो नहीं मांग रहा, उसके अंदर के जो मेरे ख्याल से जो कीटाणु है वो ही मांगते हैं इन चीजों को। जी, जी, सच्ची अगर एक बार सच सिस्टम क्लीन कर दे इंसान अपना, एक बार कुछ टाइम के सिस्टम क्लीन कर दे, मेरे जी, ख्याल से नेचुरली इन चीजों की तरफ टेस्ट आ जाएगा। जी, हर तो चीज में स्वाद आता है, हमारे सलाइवा के साथ जब हम रॉ डाइट लेते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही आता है। आपके वो तो हिसाब जब से अंदर गंदगी है आपके हिसाब से कितनी देर लगेगी पूरी बॉडी को पकाया हुआ खाना भूलने का? ये कितना समय लगता है पूरी बॉडी को क्लीन होने में? ये तो समझ लीजिए कम से कम 1-2 महीने, तो कम से कम 2-3 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए उस दिमाग को समझाने में। जी, भगवत गीता में बोलते हैं पहले तो हम शरीर से चीजों को छोड़ते हैं, मन करता है, लेकिन जी, जब अनुभूति होती है तो वो मन भी हट जाता है। ये भगवत गीता में है कि जी, पहले तो इंसान
शरीर से छोड़ता है लेकिन मन वही सोचता रहता है। लेकिन जब उसकी अनुभूति हायर लेवल पे होती है तो मन भी हट जाता है। शुरू में तो हमें शारीरिक रूप से छोड़ना है, मन अभी भी करेगा, लेकिन जब अनुभूति होंगी तेजी से तो ये मन भी छोड़ देगा अपने आप ही। बहुत अच्छा समझाया। एज ए टीचर भी हो आप, और आपको इतने सालों की जर्नी है, तो ये भी बहुत अच्छा रहा आपका अनुभव। और आपकी जो बातें हैं वो जितने भी दर्शक देखेंगे, अगर उनको फायदा होता है, हम तो पूरी जिंदगी बताते ही रहेंगे कि रॉ फूड हम खाते हैं, रॉ फूड आप खाइए, आपकी बीमारियां दूर कीजिए। देखते हैं कितना लोग फॉलो करते हैं, कितने लोगों को रिजल्ट मिलता है और कितना लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो मैं तो अभी 100% रॉ फूड पे हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम दोपहर रात बस भगवान का बनाया हुआ भोजन खा लेने का। तो लेकिन सभी लोगों की इतनी सारी क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने कहा कि चलो इतने सारे अनुभव है, हमें तो अभी 25 साल का अनुभव नहीं है, लेकिन आपको जो 25 साल का अनुभव है इससे बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी काम में आएगा आपका अनुभव। तो आपने अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने स्कूल में से अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए भी। और जितने भी दर्शक है हमारे हमारे जितने भी न्यू डाइट सिस्टम के जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, वो सभी लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हम बातें करते हैं। और अगर आपको मिलना हो तो यही नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और व्हाट्सएप से भी आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे अहमदाबाद के नारायणपुरा में मिल सकते हो। और आपको हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी जानना हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक मिल जाएगी, वहां पे भी आप कुछ भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। विक्रांत जी, खूब खूब आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सारा जी। जी, थैंक यू सो जय मच। श्री राधे। ओके, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।